जान बचाई जा सके। तो करीबन 45 व्यक्तियों को इलाज यहाँ पर दिया गया है, उनको अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी मौजूद हैं, अडिशनल पुलिस कमिश्नर पूर्ण राष्ट्रीय में मौजूद हो, तमाम पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है। तो कह सकते हैं कि एक बेहतरीन मॉकड्रिल और बेहतरीन तालमेल पुलिस का, प्रशासन का और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां उनका देखने को मिला है। आने वाले समय के अंदर इंदु आज शाम को, क्योंकि जो आदेश हैं गृह विभाग के जिस हिसाब से जहां आप मॉकड्रिल करेंगे उसी इलाके में आपको ब्लैकआउट करना है। तो आज रात को 8 बजे बाद ब्लैकआउट भी होगा। यहाँ पर करीबन 15 मिनट का ये ब्लैकआउट बताया जा रहा है। तो सब कुछ ये सिखाने के लिए कि युद्ध के दौरान किस प्रकार से आपको रहना है, युद्ध के दौरान किस प्रकार से सरकार और जो पुलिस कहती है आपको उसका पालन करना है, ये सब इस मॉकड्रिल में दिखाया गया है। इंदु सत्यनारायण, यहाँ पर चूंकि आपने ब्लैकआउट का अभी जिक्र किया तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहाँ पर ब्लैकआउट जो है वो यहाँ पर होना है, उसको लेकर, क्योंकि अलग से इंस्ट्रक्शन सामने आए हैं, उसको लेकर अपडेट जरा दीजिए सत्यनारायण। चलिए, सत्यनारायण हमारे साथ नहीं है अभी फिलहाल। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण, आपने जानकारी दी इस पूरी खबर से जुड़ी। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल, हालांकि ब्लैकआउट को लेकर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो भी करने होंगे। ऑपरेशन शील्ड के तहत जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में किस तरह से मॉक ड्रिल, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। आम लोगों से भी जो है अपील की जा रही है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं प्लीज आप उन्हें फॉलो करें। पाक सीमा से सटे जो राज्य है वहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ऐसी कोई भी घटना हो तो कैसे हम उसे टैकल करेंगे, कैसे उस पूरी घटना को देखना होता है और किस तरह से जो हालात होते हैं उसमें कैसे सुरक्षा की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, आम लोगों की मदद की बात करें, उसको लेकर टीम किस तरह से कार्य करती है, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात और राजस्थान में मॉक ड्रिल, ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल। सहयोगी सत्यनारायण ने भी अभी जानकारी हमें दी थी कि किस तरह से मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर शुरू हुई और फिलहाल मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर चल भी रही है। चलिए, फिर से सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव जुड़े हैं सत्यनारायण। सत्यनारायण, अभी आपसे जानकारी ले रहे थे मॉक ड्रिल को लेकर, लेकिन यहाँ पर आपने ब्लैकआउट का अभी जिक्र किया था, उसको जरा क्लियर करें, क्योंकि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है ब्लैकआउट के लिए। क्या इंस्ट्रक्शन और क्या जानकारी? किंतु देखिए, आज जो मॉकड्रिल हुई है उसके अंदर आतंकी हमला दिखाया गया है। जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर चारों तरफ से बमबारी दिखाई गई है। बमबारी होने के पश्चात कितनी देर के अंदर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, कितनी देर के अंदर नगर निगम के और दमकल विभाग और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचते हैं, इनका रेस्पॉन्स टाइम नोट किया गया है। जो घायल हुए थे इस पूरी घटना के अंदर, जो दर्शाए के अनुसार अब घायलों को नीचे उतारा गया, एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल भिजवाया गया, तो उसका भी रेस्पॉन्स टाइम अंकित किया गया है। चूँकि कल जब CS ने बैठक ली थी, उन्होंने साफ कहा था कि रेस्पॉन्स टाइम में सुधार लाना होगा, जो एजेंसी है उनको जल्द से जल्द मौके पर पहुंचना होगा। तो वो इसीलिए आज ये रेस्पॉन्स टाइम के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। हिंदू गृह विभाग के जो आदेश हैं उनके अनुसार जहां जहां मॉक ड्रिल होगी उसी इलाके में रात को ब्लैकआउट होगा। रात को 8 बजे जो ब्लैकआउट है वो शुरू होगा। पूरे जयपुर शहर में ब्लैकआउट नहीं होगा, बल्कि जैसे खातीपुरा के अंदर आज मॉक ड्रिल हुई है तो खातीपुरा में ही ब्लैकआउट किया जाएगा। एक बाजार बंद करवाया जाएगा जहाँ पर दुकानदारों से ये अपील की जाएगी कि करीबन आधे घंटे तक वो अपने प्रतिष्ठानों की जो लाइटें हैं वो बंद रखें, मोबाइल का उपयोग ना करें, लाइट्स का उपयोग ना करें, मोबाइल फ़ोन्स की जो बैटरी होती है उसका उपयोग ना करें। तो एक ये दिखाता है किस प्रकार से सरकार जो कहती है युद्ध के दौरान होने वाली स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए। इस तमाम जो वो है वो पूरे इसके अंदर दर्शाया गया है। हिंदू सत्यनारायण, अभी ये जानना चाहेंगे कि मॉक ड्रिल के अंदर अभी क्या सिचुएशन फिलहाल चल रही है? जैसे कि आप बता रहे थे जो घायल हुए हैं उन्हें शायद हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हिंदू देखिए, मॉक ड्रिल के अंदर जो घायल बताए गए थे करीबन 45 व्यक्तियों को समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए अस्पताल भेजा गया है। ऊपर जो लोग फंसे हुए थे बिल्डिंग के ऊपर, उनको रस्सी के जरिए सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने नीचे उतारा। नीचे उतारने के पश्चात उनको अस्पताल पहुँचाया। फिर अब फिलहाल मौके पर जो आग लगी थी, जिन बमबारी हुई, बमबारी से आग लगी थी, उस आग पर करीबन 13 जो दमकल है उनकी मदद से कंट्रोल किया गया। देख सकते हैं खुद जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी यहाँ पर मौजूद
मौजूद है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर पूर्ण राजदीप यहाँ मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद है, दमकल विभाग के अधिकारी मौजूद है, नगर निगम के अधिकारी मौजूद, तमाम जो अधिकारी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और एक सफल मॉक ड्रिल का यहाँ पर आयोजन किया गया। बेहतरीन तालमेल इंदु यहाँ पर देखने को मिला है। तमाम एजेंसियों का, चाहे वो दमकल विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, तमाम एजेंसियों का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहा है और भविष्य में जब मॉक ड्रिल होगी तो इसको और भी अधिक सुधारा जाएगा, जिससे कि अगर वास्तव में कोई ऐसी घटना होती है तो जल्द से जल्द मौके पर टीमें पहुंच सके और जो घायल होते हैं टीमों के इस घटना के अंदर उनको जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। गृह विभाग के जो आदेश हैं उनके अनुसार जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल होगी, पूरे देश में जिन राज्यों के अंदर मॉक ड्रिल की घोषणा हुई है, जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल होगी केवल उसी इलाके के अंदर उस रात को ब्लैकआउट करवाया जाएगा। करीबन आधे घंटे का ये ब्लैकआउट रहेगा। आधे घंटे के अंदर, जैसे खातीपुरा इलाके में आज मॉक ड्रिल हुई है तो खातीपुरा इलाके में ही आज रात को ब्लैकआउट करवाया जाएगा। ब्लैकआउट के दौरान तमाम जो दुकानदार हैं, चाहे आसपास के रहने वाले रिहायशी इलाकों में जो लोग हैं, उनसे अपील की गई है कि अपनी अपनी लाइट्सें इस समयावधि के दौरान बंद रखें, जिससे कि वो ब्लैकआउट का जो असर है वो साफ दिखाई दिया जा सके। इंदु बिल्कुल सत्यनारायण, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो भी आम लोगों को करने चाहिए। लेकिन सत्यनारायण, अगर हम टीम्स की बात करें, क्योंकि मॉक ड्रिल में अलग अलग टीम्स की भूमिका होती है, ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि इस मॉक ड्रिल में कौन कौन सी टीम अपनी भूमिका निभा रही है। इंदु देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल करवाई गई है, पुलिस इसके अंदर मौजूद है, नगर निगम इसके अंदर शामिल है, सिविल डिफेंस इसके अंदर शामिल है। ये तमाम वो टीमें हैं जो किसी भी अत्यावश्यक जब सेवाएं शुरू होती है, आपातकालीन जब कुछ होता है तो उसके अंदर तमाम सेवाएं साथ देती है। चिकित्सा विभाग इसके पूरे मॉक ड्रिल में शामिल है और ये देखने के लिए कि जब कोई घटना होती है, पहले यहाँ पर बम विस्फोट किए गए, बम विस्फोट करने के पश्चात किस प्रकार से रेस्पॉन्स जो टीमें हैं वो कितने रेस्पॉन्स टाइम में पहुँचती हैं, कितने टाइम, उनका रेस्पॉन्स टाइम नोट करने के लिए ये बात कही गई है। उनका टाइम आज अंकित किया गया है। जिस प्रकार से कल मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बैठक ली थी, मीटिंग ली थी मॉक ड्रिल से पहले, तो उन्होंने साफ कहा था कि जो रेस्पॉन्स टाइम है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आना चाहिए। जब करीबन कुछ दिनों पहले BSNL ऑफिस में मॉक ड्रिल की गई तो उसके रेस्पॉन्स टाइम को और आज के रेस्पॉन्स टाइम को मिलान किया जाएगा और दोनों में कितना अंतर आता है इसकी जो सूची है वो भी आगे दी जाएगी। इंदु, तो सत्यनारायण, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब अगली बार जब मॉक ड्रिल होगी तो आज का जो रिस्पांस टाइम है उससे अच्छा रिस्पांस टाइम अगली बार हमें देखने को मिले, क्योंकि मॉक ड्रिल और इस तरह का अभ्यास से जो है जो टीम है उन्हें भी ये समझ में आता है कि कैसे यहाँ पे कार्य करना और कैसे अलर्ट होकर जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती है उसको कैसे संभालना है। बिल्कुल इंदु, देखिए आपको बता दूं मैं कि जब मॉक ड्रिल होती है, पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुई थी उस मॉक ड्रिल के अंदर कितनी देर के अंदर टीमें पहुंची थी, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो दमकल विभाग हो, चाहे वो सिविल डिफेंस की टीम हो, चाहे वो अन्य जो एजेंसी हैं उनके पहुंचने का समय हो, तो उनका रेस्पॉन्स टाइम नोट किया गया था। आज की जो मॉक ड्रिल हुई है, आज का रेस्पॉन्स टाइम भी नोट किया गया है। अब दोनों रेस्पॉन्स टाइम का अनुमान निकाला जाएगा कि कितना % सुधार इसके अंदर हुआ है और कितना % सुधार की गुंजाइश इसके अंदर है। ये देखिए, खुद जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने पूरे मॉक ड्रिल कवर करवाया है और अभी मॉक ड्रिल पूरा समाप्त हो चुका है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर पूर्ण राजदीप भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनको निश्चित किया गया। और देखिए, सामने जो स्थिति है, अंदर बिल्डिंग में फंसे हुए लोग बताए गए हैं। अंदर बिल्डिंग के अंदर से लोगों को किस प्रकार से बाहर निकाला जाए, स्नागर लेडर जो मशीन है नगर निगम की आग बुझाने की ऊंचाई पर, उसको यहाँ पर बुलाया गया है। उसके ज़रिए लोगों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि जब बम विस्फोट हुए तो कई लोग अपने अपने घरों की छतों पर अटक गए, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए भी एक मॉक ड्रिल की जा रही है। इंदु, तो ये एक अच्छा आयोजन है। जो आज की जो मॉक ड्रिल हुई इसके अंदर बेहतरीन तालमेल पुलिस का, दमकल विभाग का, चिकित्सा विभाग का और नगर निगम का देखने को मिला है। हालांकि जो पिछली बार मॉक ड्रिल हुई थी उससे आज का रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी हद तक अच्छा रहा है और आने वाले समय के अंदर मॉक ड्रिल जो होगी उसके अंदर और भी अच्छा रेस्पॉन्स टाइम देखने को मिलेगा। इंदु, बिल्कुल ये अच्छी बात है सत्यनारायण की पिछली बार से ज़्यादा इस बार का रिस्पांस है। लेकिन सत्यनारायण, अगर बात करें इस पूरी मॉक ड्रिल की, क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं कई बार, तो ऐसे में प्रशासन जो है वो अपील कर रहा है कि आप पैनिक मत होइए, एक अभ्यास है। और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आम लोगों को कहा जा रहा है? इंदु, देखिए, जिला प्रशासन ने पहले ही ये बात कर दी थी कि ये केवल एक मॉक ड्रिल है, आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए ये अभ्यास है कि अगर युद्ध के दौरान किस प्रकार से आपको रहना है, युद्ध के दौरान सुरक्षा एजेंसियाँ किस प्रकार काम करती है, युद्ध के दौरान घायलों को पहुँचाने की जो
सारी व्यवस्था होती है, किस प्रकार से होती है, नगर निगम की क्या काम करेगा, चिकित्सा विभाग क्या काम करेगा, अग्निशमन विभाग क्या काम करेगा। जब आपातकालीन स्थिति होती है तो उस दौरान इसका अभ्यास करवाया जाता है। सिविल डिफेंस के कर्मचारी इसके अंदर मौजूद रहते हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहते हैं, नगर निगम के और अन्य जो सुरक्षा एजेंसी है उनके जो अधिकारी मौजूद रहते हैं। और देखिए बिल्डिंग पर कुछ लोग फंसे हुए थे, ये भी एक मॉकड्रिल का हिस्सा है हिंदू की। बिल्डिंग पर कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको उस बिल्डिंग से इस नागर लेटर की मदद से नीचे उतारा जाएगा सकुशल। तो ये एक हिस्सा है मॉकड्रिल का। हालांकि जब प्रशासन ने मॉकड्रिल का ऐलान किया तो उन्होंने साफ कहा कि डरने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब बम विस्फोट की आवाज़ आएगी, आपको सायरन बजती हुई गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेगी, दमकलें वहाँ से निकलेगी, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको ये रहने की आवश्यकता कि हाँ, प्रशासन जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और रेस्पॉन्स टाइम सुधारने की स्थिति में ये किया जा रहा है हिंदू। और इधर जब इनको नीचे उतार लिया जाएगा उसके बाद में जिला कलेक्टर और एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राजदीप भी अपना बयान जारी करेंगे कि किस प्रकार से रेस्पॉन्स टाइम कितना आज का टीमों का रहा हिंदू। जी बिल्कुल सत्यनारायण, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि यहाँ पर जो मॉकड्रिल है और वो चल रही है, जो लोग यहाँ पर ऊपर फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। सत्यनारायण, कितनी देर और ये मॉकड्रिल अब चलेगी? देखिए पूरा मॉकड्रिल पूरी हो चुकी है। चारों तरफ जो लोग हैं, देखिए ऊपर जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। हालांकि एजेंसियों के यहाँ पर आने का टाइम, रेस्पॉन्स टाइम नोट कर लिया गया, लेकिन जो हिस्सा है इसका पूरा मॉकड्रिल का, ये जो लोगों को बचाव कार्य शुरू है, बिल्डिंग के ऊपर जो कुछ लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकाला गया है। ये एक बचाव कार्य शुरू हो गया है। अगर आपको पुलिस टीमों की बात करें तो चारों तरफ जो टीमें हैं पुलिस की, प्रशासन की, वो मौजूद है। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। बिल्कुल। जो आग लगी थी उसको कंट्रोल पा लिया गया है। ये सारा हिस्सा एक मॉकड्रिल का हिस्सा था हिंदू। अब रात को ब्लैकआउट होगा आधे घंटे का, तो वो ब्लैकआउट भी इसी इलाके में होगा। यहाँ के जो लोग हैं उनको पहले ये बात कर रखी थी कि रात को ब्लैकआउट के दौरान अपने अपने घरों की, अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की जो बिजली है, लाइट्स हैं, वो बंद रखें हिंदू। ऑल राइट सत्यनारायण, शुक्रिया, आपने जानकारी दी और तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर जो है मॉकड्रिल की जा रही है। इस मॉकड्रिल का उद्देश्य हम लगातार आपको समझा भी रही हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो, आपातकालीन अगर स्थिति हो, तो वहां पर कैसे इस पूरी सिचुएशन को टैकल करना है, कैसे घायलों को मदद देना है, उसके लिए अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पाक सीमा से सटे जो राज्य है वहां पर मॉकड्रिल की जा रही है। रात में ब्लैकआउट भी होगा। ब्लैकआउट को लेकर कुछ स्पेशल और इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए गए हैं, वो आम लोगों को फॉलो करना है और जो भी अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से वो आपको फॉलो करनी है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं। जयपुर की भी तस्वीर आप देख पा रही हैं, साथ ही बीकानेर की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मॉकड्रिल है, जो अभ्यास है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही हम आपको ये भी बता रही हैं कि पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मॉकड्रिल हो रही है, यानी कि एक अभ्यास किया जा रहा है। ऐसे में घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो आपसे अपील की जा रही है उसको आप फॉलो करें।